नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल बडी विथ इंडियन रेलवे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का ये हमारा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम जीडीसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो हमारा हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, वो आपका SWR डिवीज़न में RRC हुबली का जीडीसी जेई का पेपर है, जो 7/3/2019 में जो जेई की पोस्ट निकली थी ड्राइंग डिजाइनिंग की ड्राफ्टिंग के लिए, उसका आज हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। चलिए तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, कोर्स ग्रेन सॉयल आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय। तो जो आपकी कोर्स ग्रेन सॉयल है, उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए बेस्ट रोलर कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, सीप फुट रोलर, रबर टायर रोलर, ड्रम रोलर और वाइब्रेटरी रोलर। इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका सीप फुट रोलर। सीप फुट रोलर आपका इसमें आंसर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन आपका एनवायरनमेंट से आया हुआ है। इसमें है आपका सीवर दैट रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ नंबर ऑफ हाउस सीवर इज कॉल्ड। तो घरों में जो सीवर के डिस्चार्ज के लिए जो हम यूज करते हैं, उसमें किस टाइप का सीवर लगाया जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन है आपका हाउस सीवर, इंटरसेप्टिंग सीवर, सबमर्सिबल और लेटरल सीवर। इसमें मेनली आपका हम लेटरल सीवर यूज करेंगे डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ द फोर्स देन द एंगल बिटवीन ऑफ टू एंगल। तो दो आपके जो फोर्स हैं, उनके बीच का रिजल्टिंग फोर्स आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके आपका ऑप्शन दिया हुआ है 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपके दो फोर्सों के बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसका आपका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द बॉयड रेशियो ऑफ सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली तो देन द सॉइल इज टर्मेस। यदि आपके कोई सॉइल सैंपल दिया हुआ है और उसके जो पूरे बॉयड हैं वो अगर एयर से भरे हुए हैं, तो आपका सॉइल सैंपल किस टाइप का सॉइल सैंपल हो जाएगा, इसको बोलेंगे आप अपन ड्राई सॉइल। इसका जो मेन करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका ड्राई सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मास इज जीरो देन द सॉइल। यदि किसी सॉइल का प्लास्टिक इंडेक्स जो है या प्लास्टिसिटी जो रहेगी वो जीरो रहेगी, तो किस टाइप की सॉइल है। तो इसमें आपके ऑप्शन है सिल्ट, क्ले सिल्ट या सैंड। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सैंड। जो सैंड है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू टू सेट द नंबर ऑफ 49। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें इसमें 49 जिसके आपकी वैल्यू दी है 49, 121, 169 एवं 256। ये क्वेश्चन आपका स्क्वायर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें 7 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, इसी प्रकार 13 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। तो ये आपका दे आर ऑल स्क्वायर नंबर्स। इसमें आपका जो बी नंबर का ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट प्लानट ऑफ द सन। ये आपका जीके का क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट स्थित है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। चलिए आगे देखते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए फिर से। इसमें नोजिंग इज़ द आउटर प्रोजेक्शन ऑफ एज ऑफ। तो जो नोजिंग है वो आपके किसके किनारा होता है। जैसा कि आपने देखा है स्टेयर में जो आपका ट्रेड होता है, ट्रेड और जो ट्रेड होता है उसका एक बाहरी हिस्सा निकला हुआ होता है स्टेयर में, उसी को हम नोजिंग कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग। तो इसकी प्लास्टिक क्ले सॉइल, सैंडी क्ले सॉइल, सिल्टी सॉइल और नॉन प्लास्टिक सॉइल। तो लाइम स्टेबलाइजेशन
के लिए आपका सबसे इफेक्टिवली जो सॉइल रहती है वो होती है आपकी प्लास्टिक क्ले सॉइल। प्लास्टिक क्ले सॉइल आपका बेस्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपेज थ्रू द फाउंडेशन इन अर्थन डैम इज कंट्रोल्ड बाय। तो जो सीपेज फाउंडेशन में है अर्थन डैम, जो सॉइल का जो आपका बांध बना हुआ होता है, उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं? तो ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट, रॉक टॉय, चिमनी ड्रेन या इम्प्रीवियस कट ऑफ। तो इसका आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा इम्प्रीवियस कट ऑफ इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्विक सैंड ए। क्विक सैंड क्या होती है? तो इसमें आपकी क्विक सैंड क्या है? टाइप ऑफ सैंड, फ्लो कंडीशन ऑकरिंग कोहेसिव सॉइल, फ्लो कंडीशन ऑकरिंग इन कोहेजन लेस सॉइल या फ्लो कंडीशन ऑकरिंग इन बोथ कोहेसिव एंड कोहेजन लेस सॉइल। तो इसका आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इसका आपका आंसर रहेगा फ्लो कंडीशन ऑकरिंग इन कोहेजन लेस सॉइल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है? जम्फर इज अ टूल यूज्ड फॉर। तो जम्फर एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग किया जाता है टेस्टिंग ऑफ स्टोन, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, क्वारिंग स्टोन और नन ऑफ एबव। तो इसका आपका आंसर रहेगा क्वारिंग ऑफ स्टोन। तो जम्फर एक इस टाइप का टूल होता है जिसका उपयोग मेनली बड़े बड़े जो आपके स्टोन होते हैं उनको तोड़ने के लिए, क्वारिंग के लिए किया जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें सेलेक्ट और वन आउट। तो इसमें से एक को, जो आपका इसमें से को अलग है ऑप्शन में, उसको सिलेक्ट करना है। इसमें है आपका 6, 9, 12 और 7। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो आपका 6 वो 3 से डिवाइड है, 9 है वो भी 3 से डिवाइड है, और जो 12 है वो भी 3 से डिवाइड है, लेकिन 7 आपका किसी से डिवाइड नहीं, इसका आंसर 7 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल्ट आर मोस्ट सूटेबल टू कैरी। तो जो आपके बोल्ट होते हैं वो किस लिए सबसे ज़्यादा किस में यूज होते हैं? जिसमें आपका एक्सियल, शेयर एंड बेंडिंग और बेंडिंग। तो इसका आपका आंसर रहेगा, जो बोल्ट होते हैं वो मोस्टली एक्सियल टेंशन के लिए सूटेबल रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेप ऑफ द कैम्बर बेस्ट सूटेड टू सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट। तो सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट के लिए आपका जो कैम्बर है वो किस टाइप का होना चाहिए? कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक, पैराबोलिक स्ट्रेट लाइन या एलिप्टिकल। तो सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट के लिए आपका इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द वर्टिकल कर्व जनरली प्रोवाइड इज। तो आपका जो भी कर्व हम प्रोवाइड करते हैं उसका शेप किस टाइप का होता है? तो इसमें है आपके ऑप्शन सर्कुलर, पैराबोलिक, स्पाइरल, एलिप्टिकल। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर रहेगा, वर्टिकल कर्व जो जनरली हम प्रोवाइड करेंगे वो पैराबोलिक प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो ट्रांजिशन कर्व होते हैं उनका शेप कैसा रहेगा? साइन कर्व, क्यूबिक पैराबोला, लेमिनिशियस स्टेट ऑफ बर्न्यूअल या स्पाइरल। तो इसका आपका आंसर रहेगा क्यूबिक पैराबोला। जो इंडियन रेलवे में ट्रांजिशन कर्व होते हैं उसका शेप क्यूबिक पैराबोला रहता है। इक्वेशन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। तो कंटिन्यूटी की इक्वेशन रहती है वो आपकी किस पर बेस्ड रहती है? तो रहती है मास ऑफ कंजर्वेशन। इसका मेन आंसर जो रहेगा आपका वो रहेगा मास ऑफ कंजर्वेशन पर आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन काम करती है, जो उसका मेन प्रिंसिपल रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टर्बुडिटी ऑफ वाटर इज मेजर्ड ऑन। तो जो वाटर की टर्बुडिटी रहती है वो किस में मेजर करते हैं? ऑप्शन है आपके प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल, स्टैंडर्ड प्लेटिनम स्केल, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल और स्टैंडर्ड कोबाल्ट स्केल। तो वाटर की जो टर्बुडिटी रहती है वो मेनली हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो जो वाटर का सरफेस टेंशन है इसमें दिया हुआ है आपके ऑप्शन है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर,
डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका आपका ऑप्शन जो रहेगा इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा आपका सरफेस टेंशन इंक्रीज होता जाएगा। ये आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अच्छी बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुड बिल्डिंग ऑफ स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। तो एक जो गुड बिल्डिंग स्टोन है उसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो इसका है आपका ऑप्शन 5%, 20%, 15%, 10%। तो गुड बिल्डिंग स्टोन जो रहेगा आपका वो 15% से अधिक उसमें वाटर एब्जॉर्ब की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोस्ट टूल इन ब्रेक लेइंग, लिफ्टिंग, सेपरेटिंग मोटार एंड द फॉर्मिंग जॉइंट्स। तो आपका ऐसा कौन सा टूल है जिसको हम ब्रेक को बिछाने में, उसको उठाने में और जो आपका मोटार रहेगा उसको फैलाने के लिए, सेपरेट करने के लिए या फिलिंग करने के लिए यूज करते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा ट्रॉवेल। जो आपकी ट्रॉवेल है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रॉवेल से ही आप ब्रेक को लेइंग, लिफ्टिंग और सेपरेटिंग का जो वर्क करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रेक इज नोन एज। तो मिक्सिंग ऑफ क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं। तो इसकी आपकी हो जाएगी जो प्रोसेस है उसको कहते हैं नीडिंग। इसका आपका जो आंसर रहेगा डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नीडिंग इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। इससे पहले यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है सेशन को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अब आपका क्वेश्चन है अनडिस्टर्ब्ड सैंपल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल किससे आप प्राप्त करते हैं। इसके ऑप्शन हैं आपके थिन वॉल्ड सैंपल, थिक वॉल्ड सैंपल, डायरेक्ट एक्सहिबिशन या ऑगर्स। तो इसका आपका ऑप्शन रहेगा थिन वॉल्ड। इसका जो आंसर रहेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा थिन वॉल्ड सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग बॉल्स आर मेन रीइंफोर्समेंट इन द स्टेम एट सपोर्ट एज। तो जो रिटेनिंग बॉल रहती है उसमें आप मेन रीइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड ओनली द फ्रंट फेस, प्रोवाइड ओनली द इनर फेस, प्रोवाइड बोथ इनर एंड फ्रंट फेस या नॉट प्रोवाइडेड। तो रिटेनिंग बॉल में जो आप मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो इनर फेस पर प्रोवाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक लाइम इज। क्विक लाइम क्या होता है जिसको अपन त्वरित चूना भी बोलते हैं। तो क्विक लाइम का आपका फॉर्मूला होता है CaO, जिसका करेक्ट ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्विक लाइम जब भी वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो आपका हाइड्रोलिक लाइम बनाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या रहने वाला है। तो क्रिटिकल पाथ एंड क्रिटिकल पाथ मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। तो इसमें आपके ऑप्शन है इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट, इट ऑलवेज लॉन्गेस्ट, मे बी लॉन्गेस्ट और मे बी शॉर्टेस्ट। तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो आपकी रहेगी किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उस प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग करने के लिए इसमें हम सबसे जो हमेशा जो लॉन्गेस्ट मेथड रहेगी, जो आपका लॉन्गेस्ट पाथ रहेगा वो हम हमेशा यूज करते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन रहेगा बी। बी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इट ऑलवेज लॉन्गेस्ट। चलिए आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए लीनियर आर्च हैज। लीनियर आर्च क्या है। लीनियर आर्च में इसका आपका ऑप्शन है बेंडिंग मोमेंट ओनली, नॉर्मल थ्रस्ट टू शेयर या नॉर्मल थ्रस्ट ओनली या शेयर फोर्स ओनली। तो लीनियर आर्च जो रहता है उसमें आपका केवल नॉर्मल थ्रस्ट ओनली इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा। द सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेज ऑफ सर्वे एंड हाईवे अलाइनमेंट। तो हाईवे के जो आपका हाईवे अलाइनमेंट का सर्वे करेंगे उसमें 4 स्टेज
कौन कौन सी होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका इसमें ऑप्शन रहेगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका मैप स्टडी, दूसरा रहेगा आपका रिकॉग्निस सर्वे, फिर प्राइमरी सर्वे और डिटेल सर्वे। तो ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा और इसका इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द अप स्ट्रीम फेस ऑफ द अर्थन डैम एंड द मोस्ट एडवर्स कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। तो अप स्ट्रीम फेस के लिए अर्थन डैम में, तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा सडन ड्रॉ डाउन, स्टडी सीपेज, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या स्लोथिंग ऑफ स्लोप। तो इसका आपका जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सडन ड्रॉन डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर बॉल्स कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस ऑफ द ऑल स्ट्रक्चरल मेंबर द फ्रेमवर्क इज जनरली रिमूव्ड आफ्टर। ऑप्शन है 14 days, 24 to 80 hours, 3 days या 7 day। तो बॉल कॉलम और वर्टिकल फेसेस जो भी आपके स्ट्रक्चर रहेंगे तो इसकी फॉर्म वर्क या शटरिंग को रिमूव करने का जो मेनली आपका टाइम रहता है वो 24 to 48 आवर्स रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शियर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन। तो शियर स्ट्रेस जो रहेगी आपकी प्रिंसिपल प्लेन पर कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू प्रिंसिपल प्लेन पर शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0। तो शियर स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पर हमेशा आपकी 0 रहेगी। ये ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉसेस आर मोर इन, सबसे ज़्यादा अधिक लॉस किस में रहते हैं, किस, यहाँ पर बात की जा रही फ्लो की, तो किस फ्लो में सबसे ज़्यादा अधिक लॉस रहते हैं। इसके ऑप्शन है क्रिटिकल फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो या लेमिनार फ्लो। तो इसका आपका मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में आपके सबसे ज़्यादा लॉसेस देखने को मिलेंगी, सबसे ज़्यादा लॉसेस में होते हैं। चलिए बात करें लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनल, इरिगेशन कैनाल्स। तो इसके आपका आंसर डज नॉट चेंज द वाटर लॉगिंग एरिया, इंक्रीज द वाटर लॉगिंग एरिया, डिक्रीज द वाटर लॉगिंग एरिया। तो जो लाइनिंग आपकी रहेगी इसका ऑप्शन रहेगा आपका डिक्रीज द वाटर लॉगिंग एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रुथ। जीके का क्वेश्चन है। इसमें आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, इस क्वेश्चन का मेनली आंसर रहेगा आपका महात्मा गांधी। इस बुक के ऑथर कौन है, महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABGK से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। जिसका आपका नारायण मूर्ति, RK नारायण, APJ अब्दुल कलाम, आजम प्रेम जी। तो इसका अजीज प्रेम जी। इसका आंसर जो रहेगा करेक्ट ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ द हिल रूट्स द एक्स्ट्रा वाइडिंग इज जनरली प्रोवाइड। तो हिली एरिया में जो भी आपके रोड हैं तो उसमें एक्स्ट्रा वाइडिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है। इसके ऑप्शन है फुली ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व, फुली ऑन द आउटर साइड ऑफ द कर्व, 1/4 ऑफ द इनर साइड ऑफ द कर्व, इक्वल ऑन द इनर आउटर साइड ऑफ द कर्व। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फुली ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व। इनर साइड हम जो वाइडिंग रहेगी वो प्रोवाइड करेंगे हिली एरिया में। हिली एरिया में जो भी रोड रहती है उनमें अंदर साइड, इनर साइड आपको वाइडिंग प्रोवाइड करना पड़ती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल द मोस्ट सूटेबल मेथड टू इंक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में उसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम कौन सी जो आपकी मेथड रहेगी वो यूज करेंगे। तो बाय ड्रेनिंग द सॉइल, बाय कॉम्पैक्टिंग द सॉइल,
बाय इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एंड बाय रिप्लेसिंग द पुअर सेल। तो आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने की जो मोस्ट मेथड है यहाँ पर वो है बाय रिप्लेसिंग द पुअर सॉइल। जो आपकी वहाँ पर पुअर सॉइल है, जो घटिया मिट्टी रहेगी, उसको हम रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ ट्री यील्ड सॉफ्ट वुड। तो इसमें से कौन से ऐसे दोनों ट्री बताना है जो आपकी सॉफ्ट वुड से रिलेटेड है। तो इसके आंसर क्वेश्चन है आपका, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, डीडार एंड शीशम, साल एंड टीक, चीर एंड साल, चीर एंड डीडोर। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा चीर एंड साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सैंड इन C2 इज इन द डेनेस्ट स्टेट देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैंड। ठीक है, तो सैंड की रिलेटिव डेंसिटी के लिए आपकी वैल्यू बताना है कितनी आएगी। तो इसके ऑप्शन है 1, 0, ग्रेटर देन 1 या बिटवीन 0 to 1। तो जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी रहेगी वो सैंड की, उसकी मैक्सिमम आपकी वैल्यू रहेगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन AB 269 30 डिग्री द एजीमुथ ऑफ द लाइन AB। तो इसका आपका एजीमुथ जो होता है वो आपकी बियरिंग होती है। तो इसमें ट्रू बियरिंग आपको लाइन AB की दी हुई है। इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 89 डिग्री 30 मिनट। 360 में से इसको माइनस करने पर आपका ट्रू बियरिंग आ जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेलवे द गेज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें अब बात करें तो गेज क्या होता है। गेज आपकी जो दो रेलों के बीच की इनर टू इनर फेस की डिस्टेंस होती है उसे हम गेज कहते हैं, या रनिंग फेस ऑफ रेल। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है रनिंग फेस ऑफ द रेल। दो रेलों के इनर रनिंग फेस की जो डिस्टेंस रहेगी उसे हम गेज कहते हैं। बात करें गेज की, तो गेज डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, कई टाइप के गेज होते हैं। ब्रॉड गेज आपका मेनली पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू। तो ट्रैफिक वॉल्यूम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम के यहाँ पर आपको मेनली फार्मूला क्या रहेगा वो यहाँ पर आपको बताना है। तो आपका रहेगा ट्रैफिक स्पीड डिवाइड बाय ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड। ट्रैफिक डेंसिटी डिवाइड बाय ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक डेंसिटी। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, पग मिल्स इज यूज्ड फॉर। तो पग मिल किस लिए यूज किए जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, माउल्डिंग ऑफ क्ले या ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। तो पग मिल का यूज जो मेनली किया जाता है वो किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। ब्रिक बनाने के लिए जो भी आप पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मैसोनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन। तो स्लेंडरनेस रेशियो आपका मैसोनरी वॉल में किससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक या 10 से अधिक। तो स्लेंडरनेस रेशियो 30 से अधिक नहीं होना चाहिए फॉर मैसोनरी वॉल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पेमेंट इज नोन एज। तो पेमेंट की जो सबसे निचली परत क्या होती है। इसका ऑप्शन है बियरिंग कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स या सब ग्रेड। तो जो आपकी पेमेंट की बॉटम मोस्ट लेयर होती है वह होती है आपकी सब ग्रेड डी। इसका ऑप्शन करेक्ट है। इसको हम नेचुरल ग्राउंड भी कहते हैं कभी कभी सब ग्रेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अ ब्रॉड गेज रूट विथ M+10 स्लीपर डेंसिटी M+7 स्लीपर डेंसिटी द नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल आर यूज्ड। यदि किसी ब्रॉड गेज के लिए आपकी स्लीपर डेंसिटी M+7 दी है तो नंबर ऑफ स्लीपर उसमें कितने रहेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रॉड गेज के लिए जो हम एक रेल की जो लेंथ होती है 12.8 मीटर होती है, उसमें आप 7 जैसे ही ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर
इन द स्टेडिया डाइफाग्राम। तो आपका जो स्टेडिया डाइफाग्राम होता है टैक्योमेट्री में, उसमें आपके हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर जो रहते हैं मेनली वो आपके रहते हैं, इसमें ऑप्शन है 1, 4, 2 एंड 3। तो स्टेडिया डाइफाग्राम जो आपके हॉरिजॉन्टल वायर रहेंगे वो रहेंगे आपके 3। इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वाटर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स अवेलेबल इन द सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ। तो प्लांट्स के द्वारा जो भी वाटर यूटिलाइज किया जाता है सॉइल में से वो कौन सा रहता है या किस तरीके उसको, जिसका आपका ऑप्शन है केमिकल वाटर, ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर या हाइड्रोस्फेरिक वाटर। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैपिलरी वाटर। प्लांट्स जो है वो कैपिलरी वाटर, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर बिलो द मिनिमम पूल लेवल इज कॉल्ड। तो किसी जलाशय में जो आपका न्यूनतम जो आपका स्टोरेज वाटर है वो कहाँ पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूजफुल स्टोरेज, वैली स्टोरेज, डेड स्टोरेज या सरचार्ज स्टोरेज। तो इसका आपका ऑप्शन रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका डेड स्टोरेज। डेड स्टोरेज में आपका है जो मिनिमम पूल लेवल वाटर स्टोरेज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इज नोन एज। तो किसी भी सॉइल सैंपल में जो आपका वाटर कंटेंट है वो किस लिमिट में या किस रहेगा। तो इसका ऑप्शन है श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स या लिक्विड लिमिट। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट। बेस्ट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड यूनिफाइड बिहेवियर इन द बुल्ट अप स्टील कॉलम बाय। तो इसका आपका ऑप्शन है बैटनिंग, लेसिंग, परफोरेट कवर प्लेट्स एंड टाई प्लेट्स। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बेस्ट अरेंजमेंट है कॉलम के लिए उसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा लेसिंग। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो किसी भी कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए उसका किस किस पर डिपेंड करेगी, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। टाइम ऑफ ट्रांजिट, द एयर इन द मिक्स, साइज ऑफ एग्रीगेट और वाटर सीमेंट रेशियो। तो वर्केबिलिटी है वो साइज ऑफ एग्रीगेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करेगी, वाटर सीमेंट रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, साइज ऑफ एग्रीगेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। तो हाइड्रोग्राफ है जो आपका वो किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। रन ऑफ एंड टाइम का, ग्राउंड वाटर ब्लू एंड टाइम का, रेनफॉल एंड टाइम का, सरफेस रन ऑफ एंड टाइम का। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा रन ऑफ एंड टाइम के बीच का जो ग्राफ रहेगा वो आपका हाइड्रोग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड पर 50 kg ऑफ सीमेंट फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। M15 ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए आपको मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर की कितनी ज़रूरत रहेगी। तो इसका आप करेक्ट आंसर है आपका 32 लीटर। 32 लीटर पर 50 kg सीमेंट के लिए आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन अ बीम ऑकर। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आपको बीम में कहाँ मिलता है। डिफ्लेक्शन इज जीरो, शेयर फोर्स डायग्राम चेंज, शेयर फोर्स इज मिनिमम या शेयर फोर्स इज मैक्सिमम। तो जहाँ आपका शेयर फोर्स चेंज साइन रहेगा वहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो, जहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम चेंज करेगा और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्टेड इन। तो पानी के कीटाणुओं का परिणाम होता है किलिंग ऑफ डिसीज बैक्टीरिया। जो पानी के कीटाणु शोधन है उसका क्या मेन काम होता है, रिजल्ट क्या रहता है। तो किलिंग ऑफ डिसीज ऑफ बैक्टीरिया इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोग के जीवाणु को मारना। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका द मेजर लॉसेस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप इज ड्यू टू। तो लॉन्ग पाइप में मेजर लॉसेस आपके किस कारण रहेंगी। फ्रिक्शन, सडन
कॉन्ट्रैक्शन, सडन एनलार्जमेंट, ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्शन और एनलार्जमेंट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा मेजर लॉसेस जो एनर्जी की में आपके रहने वाले हैं वो आपके फ्रिक्शन या घर्षण के कारण मेजर लॉसेस होते हैं। ये मेनली लॉन्ग पाइप के लिए है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ट्रेड एंड राइस मस्ट बी लाई बिटवीन। तो ट्रेड और राइस जो हमारे स्टेयर में यूज होते हैं उसका हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, वो होती है 40 to 45 सेंटीमीटर के बीच हम राइस और ट्रेड की वैल्यू लेकर चलते हैं। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज ऑफ पोज़ोलैनिक सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो हम पोज़ोलैनिक सीमेंट यूज करते हैं किस लिए करते हैं? इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज ब्लीडिंग, इंक्रीज सिंकेज, रिड्यूस द वर्केबिलिटी। इसका ऑप्शन हो जाएगा रिड्यूस वर्केबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स एक्सर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। तो कौन सा एक इस्पात में जो आपका इंग्रेडिएंट्स है जो अधिक प्रभाव डालता है वो है आपका कार्बन। स्टील के लिए कार्बन आपका मेन ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस प्रॉपर्टी पर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज हमारे यहाँ मोस्टली यूज होता है। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सा है? इसमें है आपका स्टीवन वाइडिंग टाइप की रेन गेज, फ्लोटिंग टाइप रेन गेज, सिम्पसन रेन गेज या टिपिंग बकेट टाइप ऑफ रेन गेज। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है नॉन रिकॉर्डिंग जो रेन गेज है वो आपका सिम्पसन टाइप रेन गेज है। 1 डिग्री ऑफ कर्व इज इक्विवेलेंट वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्व। तो इसका आपका आंसर रहेगा 1750/r। इस 1 डिग्री कर्व के इक्विवेलेंट है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर सी होने वाला है।